आओ बच्चों, तुम्हें आज नई कहानी सुनाती हूँ। वैसे भी तुम्हें स्कूल में छुट्टियाँ हो चुकी हैं, तो तुम्हारे पास कहानी को आराम से सुनने का वक्त होगा। कहानी हितोपदेश की कहानियों में से ही ली गई है और इसका शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब हम जैसा करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। तो शुरू करती हूँ कहानी। एक तालाब था। तालाब के किनारे एक बगुला रहता था, बूढ़ा बगुला। और वह अब इस हालत में हो गया था कि मछलियों को पकड़कर अपना पेट भरने लायक भी नहीं था। उसके परिवार के सब लोगों को शिकारी मारकर खा गए थे और अब उसके कुल यानी परिवार में उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं बचा था। एक दिन ये बगुला बहुत उदास सा तालाब के किनारे बैठा था। तभी धीरे धीरे चलता हुआ एक केकड़ा वहां आया। उदास बगुले को देखकर उसने बगुले से उसकी उदासी का कारण पूछा। तो बगुले ने कहा कि आज शिकारी आने वाले हैं और वो इस तालाब की सारी मछलियों को पकड़कर ले जाएंगे और मेरे खाने के लिए कुछ भी भोजन नहीं बचेगा। केकड़े ने कहा, आप आज तो जब तक शिकारी नहीं आते तालाब से मछलियां पकड़कर अपना पेट भर लो, बात की फिर देखेंगे। तो बगुले ने कहा कि नहीं, अब मैं मछलियां नहीं खाऊंगा। केकड़ा बहुत चकित था, बहुत हैरान था। उसने उसके मछलियां न खाने का कारण पूछा। तो बगुले ने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, अब मैं और पाप नहीं करना चाहता। अब मैं चाहता हूं दूसरों की मदद करूं, भलाई करूं। केकड़ा उछलता कूदता मछलियों के पास पहुंचा और उन्हें कहा कि मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं। बगुले ने तय किया है कि वो अब मछलियों को नहीं खाएगा। सभी मछलियां ये सुनकर बहुत खुश हुई और केकड़े ही की तरह उछलती कूदती तालाब के किनारे बगुले के पास आ गई। बगुले ने फिर अपनी बात दोहराई, जब मैं पाप नहीं करना चाहता, भलाई के काम करूंगा, अब मैं मछलियों को नहीं खाऊंगा। तो मछलियों ने उन सब मछलियों में जो सबसे आगे रानी मछली थी, उसने कहा, आप जानते हैं ना, आज यहाँ पर शिकारी आने वाले हैं और वो हम सबको पकड़ कर ले जाएंगे। आप हमें बचने का कोई उपाय बताइए। तो बगुले ने कहा, ऐसा करो, तुम सब थोड़ा थोड़ा करके मेरी पीठ पर सवार हो जाओ और मैं तुम्हें साथ के तालाब में ले चलता हूँ। मछलियाँ बहुत खुश हुई और कूदकर बगुले की पीठ पर सवार हो गई। बगुला उन्हें दूसरे तालाब पर ले जाने की बजाय एक पहाड़ पर ले गया और एक एक करके सभी मछलियों को खा गया। इस तरह वो हर रोज कुछ मछलियों को अपनी पीठ पर बिठाता और यह कहकर ले चलता कि तुम्हें दूसरे तालाब पर लेकर जा रहा हूँ, लेकिन पहाड़ पर ले जाकर बड़े इत्मीनान से, तसल्ली से उनको खा जाता। केकड़ा घूमता घुमाता बगुले के पास पहुंचा। उसने देखा कि बगुला तो बहुत स्वस्थ दिखाई दे रहा है, बहुत हृष्ट पुष्ट दिखाई दे रहा है। ये तो पहले जैसा बूढ़ा और बीमार नहीं लगता। उसने बगुले से उसका हालचाल पूछने के बाद बगुले से कहा कि देखो, लगभग सारी मछलियां दूसरे तालाब में चली गई हैं। मैं इस तालाब में अकेला रह गया हूँ।
मेरा अब यहाँ मन नहीं लगता, क्यों नहीं तुम मुझे भी उस तालाब में ले चलते। बगुला खुशी खुशी इस बात के लिए सहमत हो गया। केकड़ा बगुले की पीठ पर बैठ गया और बगुला उसे ले चला। मछलियों की ही तरह वो इस केकड़े को भी तालाब में ले जाने की बजाय पहाड़ी की ओर ले जा रहा था। जैसे वो पहाड़ी के निकट पहुंचा, केकड़े ने देखा कि वहां पर मछलियों की हड्डियां यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं। उसे तुरंत समझ में आ गया कि माजरा क्या है। मतलब ये कि बगुला उन सब मछलियों को तालाब में नहीं ले गया था और यहाँ पहाड़ी पर लाकर उन्हें अपना भोजन बनाता रहा था। इतना समझ में आते ही केकड़े ने बगुले की गर्दन पर काट खाया और बगुला दर्द से कराहने लगा और जमीन पर गिर गया। बगुले ने केकड़े से कहा, केकड़े, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो केकड़े ने जवाब दिया, तुम भी तो अब तक इतनी मछलियों को धोखे में लाकर यहाँ पर अपना भोजन बनाते रहे हो। तुम हो ही इस काबिल, अब तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। यह कहकर केकड़े ने एक बार फिर अपने दांत बगुले की गर्दन पर गड़ा दिए और उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो गई और बगुला वहीं समाप्त हो गया। इस कहानी की शिक्षा में ये कहा गया है कि हम जैसा काम करते हैं वैसा ही परिणाम देर सबेर यानी जल्दी या देरी से हमें भुगतना पड़ता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, हम बुराई करेंगे तो बुरे परिणाम ही हमें भुगतने होंगे। बच्चों, मुझे उम्मीद है ये कहानी तुम्हें पसंद आई होगी। जल्दी आऊँगी एक और कहानी लेकर।